इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा यूज़फुल एप्लीकेशन जो हमारी किताब में गिवन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग या इलेक्ट्रो पेंटिंग या इलेक्ट्रिक पेंटिंग। जब भी हमें हाईली एफिशिएंट या इवन कलरिंग पेंटिंग करनी हो किसी सरफेस की, तो वहाँ पर हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रो पेंटिंग में क्या होता है, जो पेंट हम करते हैं तो जो पेंट की जो स्प्रे होती है वहाँ से जब ये पेंट निकलती है तो वो चार्ज हो जाती है, और जब ये हवा में ट्रैवलिंग करती है तो वो तो हर एक पार्टिकल चार्ज होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जो स्प्रे आगे की जानिब बॉडी की जानिब चलती है, सरफेस की जानिब चलती है, वो जमती नहीं बल्कि एक दूसरे से रिपेल होके एक दूसरे से अलहदा होती है, इसलिए हर जगह तक ये पहुंच जाती है। इसके साथ ही जो सरफेस हम पेंट करते हैं उसको अपोजिटली चार्ज किया जाता है। तो जो स्प्रे वहाँ पर पहुँचती है, जो कलर वहाँ तक पहुँचता है, वो कलर दूसरी जगहों पर नहीं चलती, ज़ाया नहीं होती, बल्कि उस अपोजिटली चार्ज बॉडी की वजह से वो वहाँ पर अट्रैक्ट होती है। तो ये पेंट की जो वेस्टेज होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेट अस सपोज ये यहाँ से स्प्रे पेंट निकल रही है, तो जो ये टिप है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली हम इसको चार्ज कर लेते हैं। इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। जब इस टिप से ब्लर हो मशहूर का था, अगर ये हमारे पास टिप है उस स्प्रे पंप की, तो जब यहाँ से पेंट निकलती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो जब ये यहाँ से पेंट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब हर एक पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे के को टच नहीं करते बल्कि एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर एक सरफेस है, इसको हमने पेंट करना है, अगर ये कोई मेटल है इसको हमने पेंट करना है, अगर ये मेटल है तो इसको हम ग्राउंड कर लेंगे। ग्राउंड का मतलब है ज़ीरो पोटेंशियल। तो ग्राउंड इस नेगेटिव चार्ज के मुकाबले में क्या है, ये पॉजिटिव एक्ट कर रहा है। तो ये नेगेटिव जब यहाँ तक पहुँचती है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर इसके साथ टकराते हैं और इस पर इवनली चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल अप्लाई ना करते तो जब यहाँ से स्प्रे आगे की जानिब चलती है, ये पेंट आगे की जानिब चलती है, तो इसमें कोई 2 या 3 पार्टिकल या ज़्यादा पार्टिकल एक दूसरे को टच कर लेते हैं। जब एक दूसरे को टच कर लेते हैं तो बाज़ जगहों पर ये इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाती है और बाज़ जगहों पर इंटेंसिटी इस कलर की, इस पेंट की कम होती है, तो इवन पेंटिंग नहीं होती। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इवन पेंटिंग हो जाती है। दूसरा, अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पर चली जाएं और इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल हम इसमें अप्लाई नहीं कर रहे, आम पेंटिंग हम कर रहे हैं, तो अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पर पहुँच जाएं तो ये ज़ाया हो जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग कर रहे हैं तो अगर ये पार्टिकल यहाँ पर भी पहुँच जाएं तो ये नेगेटिव है और इस सरफेस पर हमने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसकी वजह से पेंट ज़ाया नहीं होगा। कंपनियों में जब गाड़ियों की या कोई होम अप्लायंसेस जितनी भी होती हैं उनकी पेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के ज़रिए होती है।